बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, बूढ़े बच्चे और नौजवानों, हमारे देश की जड़ी बूटी में अद्भुत शक्ति गुण प्रचुर पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन ज्ञान के अभाव में लाभ नहीं ले सकते हैं। हमारे गुरु महाराज का आदेश है कि निस्वार्थ सेवा करो ज्ञान से। हाँ गिलो बता रहे हैं हम 10 बात बताएंगे। जिसको सांप ने काट ले उसके विष को शांत करने के लिए हमारे पास 3 फार्मूला है, 3 ज्ञान है, लेकिन मैं एक ज्ञान आपको दे रहा हूँ देश के सेवा के लिए। प्रश्न नंबर 2, जिसको पागल कुत्ता काट ले उसके विष को शांत करने के लिए हमारे पास 4 फार्मूला है, लेकिन मैं आपको 2 फार्मूला दे रहा हूँ, ले लीजिए। आप अपने यूट्यूब पर भी देखिए हमारा ज्ञान। आप गूगल पर जाइए, यूट्यूब पर जाइए, फेसबुक पर जाइए, इंस्टाग्राम पर जाना चाहिए। यूट्यूब निकालिए नहीं, यूट्यूब निकालिए ना। आयुर्वेदिक ज्ञान चमकलाल यादव निकालिए ना जी, तुरंत तेज कर जाए। आयुर्वेदिक ज्ञान चमकलाल यादव बोलिएगा बस तुरंत आ जाएगा। हाँ, पूरा दुनिया देख रही है, मैं निस्वार्थ सेवा दे रहा हूँ। ध्यान से सुनिए ज्ञान का। आयुर्वेदिक ज्ञान पहले बोलिए ना, दीजिए काल ये जीवन है तो हर मुक्ति। हाँ तब तो ठीक है, बताइए। हाँ देखिए निकल गया, पूरा दुनिया देख रही है। प्यारे बंधुओं, आपको घोर आश्चर्य इस समय लगता होगा छोटी सोच लेकर के। क्या इतना बड़ा विद्वान वैद्य रहता तो यहाँ था। मैं गुरु के आदेशानुसार मैं मान और सम्मान का त्याग करके आपका हम सेवा करना चाहते हैं। किससे? ज्ञान से। मैंने जो 50 वर्षों से ज्ञान व गुण को तपस्या व अध्ययन से प्राप्त किया, मैं चाहता हूँ मरने से पहले वह ज्ञान देश के सेवा के लिए दे दिया जाए। कहा है जो कि आपके दुआ से हमारा मोक्ष हो जाए। देख लीजिए कला ना जी, ये तो नंबर देख लीजिए सब। क्या आपको शक है क्या? पूरा यूट्यूब में हमारा सब, यूट्यूब इंस्टाग्राम पूरा दुनिया देख रही है मुझे। अभी मैं आप लोगों को क्या, जिनके पास मोबाइल नहीं है, रात दिन तो नहीं उठाएंगे, ऐसा कैसा लगता है आपको? अभी नहीं कीजिएगा, ध्यान से शिकायत भी कट जाएगा। अभी लाइव टीवी पर आप लोग हैं, लाइव टीवी। जो प्रश्न आपके मन में है वो हम निदान कर दिए हैं, पहले बता चुके हैं आपके मोबाइल में, लेकिन कहिए ना हम मोबाइल नहीं हमारे पास। तो आप यहाँ पूछिए। जैसे किसी को विषधर सांप ने काट ली, शुगर हो, बीपी हो, क्या कि एक दवा दीजिएगा ना? वो तो केवल आपको दवा तो आपके घर में है, ये है बाड़ी में, झाड़ी में, खेत में, खलिहान में, बाग में, बगीचों में दवा है। केवल हमको केवल बताना है। जैसे गर्भपिंड में जब बच्चा आ जाता है तो माँ के स्तन में दूध स्वयं प्रकृति दे देती है ना। तो माँ का क्या काम है जानते हैं? क्या काम है बोले तो? माँ का काम है स्तन को खाली बच्चे के मुख तक पहुँचाना, बच्चा अपने खींचने लगा। उतना ज्ञान भगवान दे चुकी है। इसलिए वैद्य का क्या काम है जानते हैं? क्या कर कौन भाई? हाँ तो आइएगा वहाँ किलपरी पर आइएगा, उस सबके विषय में बात करना है। उनको बेचारे को बुलाए थे लेकिन वो आइए नहीं करिया। आप आइए वहीं, आप अस्थमा का इलाज, अस्थमा दमे का इलाज करते हैं, वहाँ आइएगा। वहाँ आइए, वहाँ क्लिनिक पर। सुन लीजिए ध्यान से। यहाँ जो सज्जन को, जिस सज्जन को मान लीजिए जॉन्डिस है, दमा है, वह कौन सा जड़ी है केवल हम बता देते हैं। अब तो बता चुके हैं, लेकिन और अभी आमने सामने आकर के बता रहे हैं। किसी को जॉन्डिस हो जाता है, देख लीजिए इधर गया। हाँ इसको आप लोग क्या कहते हैं अपने भाषा में, आप लोग समझिए। हाँ लल भुटका कहते हैं, और बहुत से इसको हाँ लल भुटका इसको कहते हैं। इसको शुद्ध हिंदी में इसको मकोई कहा जाता है। आप देहाती लोग 17 नाम। इसको ले लीजिए आप 1 किलो, और 1 किलो ध्रुव, गुम्मा जानते हैं ना, गुम्मा जुल्फा नहीं जानते हैं? 1 किलो उसको ले लीजिए, 6 किलो पानी में उबाल दीजिए
और पानी में उबाल कर करके जब आप देखिएगा कि 3 किलो रह जाए, उतार लीजिएगा और वही काढ़ा को 100 ग्राम सुबह 100 ग्राम शाम पिलाइए, बस जॉन्डिस मुक्त हो जाएगा। गुम्मा या इसको एकत्र? हाँ, 1 किलो इसको, 1 किलो गुम्मा को खौला दीजिएगा पानी में, काढ़ा बना लीजिएगा। पानी कितना देगा? 6 किलो पानी। आपका क्या नाम है? हैं? उसो। आपको कोई प्रश्न करना है पूछिए, आपको प्रश्न करना है, जिन सज्जन को जो प्रश्न पूछना है प्रश्न पूछिए। ये मैं बताया जॉन्डिस के लिए, पीलिया के लिए। और अगर यदि हेपेटाइटिस A B C होता है, क्या कीजिएगा उसमें तब जो है ना पीतांतक रस बैद्यनाथ डाबर में मिलेगा, पीतांतक रस और वही काढ़ा को पिला दीजिएगा 1 सप्ताह, बस हेपेटाइटिस A B C ठीक। अब मैं बता रहा हूँ, द लेस यू साइड द बेटर लीव द कम टू द पॉइंट। जिन सज्जन को जो प्रश्न पूछना है अपने मस्तिष्क में जमा कर लीजिए और प्रश्न पूछिए, मैं बता रहा हूँ। है कोई प्रश्न? हाँ, दम्मा के लिए। क्या नाम है श्रीमान जी आपका? आप लाइव टीवी पर हैं, ध्यान से सुन लीजिए। क्या है, मैं असत्य एक भी बात मैं असत्य नहीं बोलूँगा, क्या पूरी दुनिया देख रही है। आप हमारा गूगल में फर्स्ट एबल देन डिजायर द लेस यू साइड द बेटर लीव दैट कम टू द पॉइंट। मैं यहाँ डायरेक्ट आपका सेवा कर रहा हूँ, किससे? ज्ञान से, संत मत में होने के नाते। आप किसी भी सज्जन से कहिए अपने मोबाइल पर निकाले, हमारा खाली चैनल बोलेगा उस तुरंत आ जाएगा। दम्मा का आँख का पत्ता फूल ले लीजिए 1 किलो, 1-2 दिन सुखा लीजिएगा। हाँ, आँख तो जानते हैं ना, कान का पत्ता। हाँ, उसको अकबन कहा जाता है, संस्कृत में मदार कहा जाता है, हिंदी में आँख कहा जाता है। ठीक, चलिए हम सब जानते हैं फर्स्ट एबल देन डिजायर हमारी योग्यता है। मैं आज का वैद्य नहीं हूँ, मैं सत्संग प्रवचन भी करता हूँ और वैदिक ज्ञान, इसलिए मैं परमार्थ के लिए। आप कोई भी संसार में कोई भी, पूरा संसार देख रही है हमको, हम लाइव टीवी पर चल रहे हैं। आग का फूल 1 किलो सुखा लीजिए 1-2 दिन, ठीक। और उसको क्या धरना है? कुड़िया, मिट्टी का कुड़िया में धरना, अप्पा भर सुहागा दे दीजिए, ढक्कन बंद कर दीजिए, 200 गोठा के बीच में आग जला लीजिए, जल करके भस्म हो जाएगा, राख हो जाएगा, आटा के समान निकाल लीजिए। ज्ञान का जरूरत है। क्या है? क्या बोले? कौन सी का भस्म? थिंकिंग पावर कितना कमजोर होता जा रहा है मनुष्य का। हे भगवान, आप भी अरे आग का फूल 1 किलो, 1 किलो वो तो हम समझ गए। और पा भर उसमें सुहागा कुड़िया में, ढक्कन बंद कर दें, मट्टी के बर्तन में जी। तब कौन कुड़िया का मतलब क्या हुआ? तब सोना का बर्तन नहीं, मिट्टी के बर्तन में ढक्कन बंद कर दें और उसको 200 गोठा के बीच में आगिन लगा दें, भस्म को निकाल लें, जल कर राख हो जाएगा, भस्म को निकाल लें, शाम को लगा दें, सुबह निकल जाएगा, सुबह निकाल लें। सोंठ, मरीच, पीपल, जायफल, लौंग 50-50 ग्राम लेकर के कूट करके वही भस्म में मिला दें। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम गर्म जल के साथ सेवन करें। गेहूं का रोटी, ब्रह्मचर्य का पालन करें। और क्या? धूल, धुआं, धूप, थापस, धानी, ये 5 चीज़ को जो छोड़ेगा उसी के शरीर में रहेगा प्राणी। मैंने कहा खुचुर स्त्री के पास जाइएगा तो बीजवादी निकलते रहेगा, तो वहाँ जमेगा कैसे? फेफड़ा जो खत्म हो गया। इसलिए ब्रह्मचर्य पालन करना परम आवश्यक है। हाँ, और कोई प्रश्न? एनी क्वेश्चन? मरीच, लौंग, लिख लीजिए ना। आप YouTube पर भी देख सकते हैं। और कहिए पुराना हो गया बैगीता, पुराना हो गया। आप लिख सुनिए, लिख कर की बात बोल रहे हैं हम तो। YouTube पर, गूगल पर रिसर्च, आप मोबाइल कीजिए ना आप। हाँ, लिखिए, आइएगा तब कैसे लिखेंगे? आप आइएगा नहीं, इधर आइए ना, लिख। हम क्या कह रहे हैं? ना लिखो, क्यों? हम बोलेंगे नहीं लिखो। अच्छा, बवासीर के लिए क्या है? हाँ, बवासीर के लिए? हाँ, कौन बवासीर? बवासीर 3 प्रकार के होते हैं, उसका कारण, लक्षण, निदान, भेद मैं बता रहा हूँ। द लेस यू साइड द बेटर लीव दैट कम टू द पॉइंट। आप एकदम कम कहिए, अब मैं आपके प्रश्नों का जवाब विस्तृत रूप से दूंगा। क्या नाम है श्रीमान जी? अरुण साव। ग्राम? ठीक। ये आप लाइव टीवी पे हैं, प्रश्न जो करता है उनका आ जाएगा ना। बवासीर तो कॉन्स्टिपेशन इज मेन काउज ऑफ ऑल डिजीज। और अंग्रेजी में नहीं समझिएगा, हिंदी में आइए। हिंदी में कब्ज जब होता है, ये तो समझ रहे हैं? क्या सुनिए, उधर कब्ज तो होता समझते हैं। जब आपका कब्ज जब होता है तो मल त्याग कीटाणु हो जाता है, मल सड़न करके कीटाणु होता है। अब 10,000 कीटाणु हो गया, उसको भोजन चाहिए ना।
अगर गुदे मार्ग में गुदा मार्ग ही आपका खाने लगा उसी जगह, तो क्या होगा, झिल्ली कमज़ोर हो जाएगी। और मल क्या किस्म प्रेशर जब दिए तो बल उसके साथ झिल्ली तो कमज़ोर करिए दिया है, वो तो कीटाणु मार्ग झिल्ली कमज़ोर करिए दिया है, इधर से मल प्रेशर दिए तो वो तो झिल्ली कमज़ोर जब हो गया तो ब्लीडिंग हो गया तो खूनी, और मासा की तरह कर गया तो वादी, और उसमें मल संचित हो गया, और मल संचित हो गया, घाव हो गया, पीप हो गया, और दर्द होने लगा तो क्या होगा, भगंदर, और वही इसमें लहर हो गया तब कैंसर। अच्छा समझिए 4 स्टेज में खड़ा है। तो अब कहिएगा हाँ ये तो बता दिए बात जी, कारण होने का कारण बता दिए। अब इसका निदान खूनी बवासीर के लिए इधर गया जरी है यहाँ कुकरौंधा, इसको क्या कहते हैं, कुकरौंधा कहते हैं, घास कहते हैं। अरे घास से सब जितना भी जल रहा है सब घास से, सब बकरियाँ खाती है। हाँ देखिए होगी वहाँ बड़का वाला है कुकरौंधा। इसका जड़ को पीस लें और 3 ठो जड़ ले लेंगे, पीस कर करके पी लें। और ध्यान रहे कॉन्स्टिपेशन इज मेन काउज ऑफ ऑल डिजीज, कब्ज नहीं होने दीजिएगा, और जब जब कब्ज होगा तब तक आपको रोग घेरेगा। जैसे मन में मस्तिष्क में पाप उठेगा तो आप महादलदल में फंसेंगे। इसलिए रामायण में तुलसीदास लिखा है, सदगुरु वैद्य वचन विश्वास, संयम नियम विषय नहीं आशा। विषय का परित्याग करके सदगुरु और वैद्य के वचन को जो अमल करें उन्हें सफलता सिद्धि मिलती है। अच्छा चलिए, और कोई किसी को प्रश्न को और प्रश्न कीजिए। मेरा हेपेटाइटिस बी 8 साल से पॉजिटिव है, हाँ। नेगेटिव हुई नहीं। भस्म प्रकरण में चले जाइए। भस्म प्रकरण महानीलकंठ रस। एक प्रश्न, एक ही शब्द काफ़ी है हमारे लिए, हमारी योग्यता है। हम सभी शास्त्र आप बड़ा मोबाइल में देख लीजिए, आपके प्रत्येक मोबाइल में पूरा दुनिया देख रही है, खाली आप यह खगड़िए में नहीं, अन्ना भारत में पूरा दुनिया देख रही है। हम एक भी बात असत्य नहीं बोलेंगे और शास्त्र को सामने में रख करके बोलेंगे। मौखिक नहीं, मुंह में जो मन में आया बोल दिए, शास्त्र के आधार पर। और वो कौन शास्त्र में लिखा यह भी बात बताएंगे। फलना साहब भैंसा जितना भी भाव प्रकाश सलग्राम अमृत सागर रसराज महोदधी आप जो भी बात बोलेंगे सभी शास्त्र के आधार पर रख करके हम बताते हैं टीवी पर। आप अपने मोबाइल में देख लीजिए, हमारे चैनल में चले जाकर देख लीजिए। हेपेटाइटिस के लिए महानीलकंठ रस और चतुर्भुज रस, ये दोनों भस्म प्रकरण आप खा लीजिए महातिक्त घृत के साथ में। नहीं हो खाइएगा तो कोई दिक्कत महातिक्त, लेकिन आप महानीलकंठ रस और चतुर्भुज रस दोनों को चला दीजिए। दोनों में से एक तो चलाइए ना, बस आप बैद्यनाथ डबर मिलेगा और कहाँ मिलेगा। और आप हाँ, और हमारा मोबाइल नंबर भी ले लीजिए। असाध और जटिल रोगी क्लिनिक पर आइए। जो मुर्दा रोगी है, जिंदा है वहाँ नहीं आइएगा। जो मुर्दा हो गया, जिसको शुगर है, बीपी है, लकवा है, हेपेटाइटिस ए बी सी डी, और जिसको जो है क्या होता है, कहाँ पर आपका ये जो महस्कुट है ना, महस्कुट के जो है आगे में कौवा कोल मोड़ है, उसके सैनिक स्कूल है ना, DAV सैनिक दोनों स्कूल है ना, सैनिक स्कूल के पीछे में जो महला है वो हमरे है। आप वहाँ जाइए। और हम हाँ रोड बन गया, बन रहा है ना, बन चुका 10 जाते हैं हाँ सीधे सैनिक स्कूल के पीछे में नहीं दो महला बड़का तो है, हाँ तो वही हमरे है, उधर रोडे पर है। कहिए यहाँ किस लिए आए, वहाँ भीड़ लगता है 5 बजे से लेकर के 9 बजे तक भीड़ लगा रहता है, समझ लीजिए। और वहाँ जो है ना, यहाँ वहाँ साधारण रोगी को वहाँ समय नहीं दिया जाएगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मी, मैं बता रहा हूँ। जो यहाँ पूछना कहिए यहाँ काहे लाते हैं, तो इसलिए आने प्रमार्श के लिए, ज्ञान देने के लिए, का हम सत्संग करने के लिए। अगर यदि 100 आदमी को दिन भर में बताएं और 100 में 5 आदमी भी अमल किया तो 5 तो ने अपने बेटा को, पोता को, सबको बता देगा। क्या बता देगा? जैसे माता बहन को लिकोरिया है, माता बहन को लिकोरिया है, ठीक। बेगूसराय अमेरिका अफ्रीका चले जाएंगे, कहेंगे बच्चा दानी बाहर करो, 50,000 टिकट दो। गरीब के पास 50 नहीं है कोट का, तब नहीं होगा इसका इलाज। एकदम उसी का इलाज बढ़िया होगा। और कटवा छटवा करके जो बच्चा दानी कटवा करके जो इलाज करेगा वो तो आयु कम करने के बराबर है। जैसे हम 9वीं क्लास में पढ़े थे, महानिनो एन गाता है सपंथा, महापुरुष जिस रास्ते से जाएं वही रास्ता हम लोगों को जाना चाहिए। तो क्या करेंगे? लिकोरिया कहाँ बताएगा, चुप नहीं है, बोलिए नहीं रहे हैं। कहाँ कहाँ ध्यान चला जाता है, कभी तुरंत घी पर, तुरंत मछली पर, तुरंत दारू पर, कहाँ कहाँ ध्यान चला जाता है। पहले ये बात को सुनिए ना, लिकोरिया के बारे में बता रहे हैं ना जी। लिकोरिया घर घर में अभी जो है फैल रहा है, शुगर बीपी घर घर में। तो आप क्या करेंगे लिकोरिया वाले के लिए?
एक खुरपा लीजिए, कहीं जाने का जरूरत नहीं है, 1 रुपया खर्च नहीं कीजिएगा। जो अति अनिवार्य वस्तु है हमारे जीवन के लिए वह मुफ्त में प्रकृति दे रखी है। एक आदमी ने कहा कमाते खाते हैं, सुनो बहुत तू कमाने वाला बड़ा का अड़ियल कमाने हो गया। माँ के पेट में जब था तो स्तन में दूध का तू कमा करके रखे कमा करके। जोनी मार के निकट आए, अति अनिवार्य था सुहास का, तो आप दिए वहाँ, सरकार दिया, विज्ञान दिया, विद्वान दिया, कौन दिया? वो परमपिता परमेश्वर ने। तो मैं यह नहीं कहना चाहता हूँ कि आप अकर्मण्यता को प्राप्त करें, अर्थात आलसी हो रहे हैं। कर से कर्म करहीं विधि नाना, चित राखो जहाँ कृपा निधाना। शुद्ध चित्तात्मा रहेगा तो शुद्ध ज्ञान वहाँ ठहरा होगा। आपके क्या हम लिकोरिया के बारे में सुने माता बहन है, एक खुरपी ले लीजिएगा, जंगल चले जाइए, बगीचा, कौहा मऊहा बबूल जाबून चिलकोचा गुरलत्ती चिरचिरी बरियारा धुरू 1/2 किलो ला कर कुटिया लिए, 10 किलो पानी में डाल दिए, उबालते उबालते जब 4 किलो रखे के 4-5 किलो रह जाए, वो काढ़ा को उतार करके छान के निकाल लीजिए, लाल हो जाएगा खून की तरह। उसको 100 ग्राम रोज पीना है, सादा भोजन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। समझ गए? और लिकोरिया 1 महीना में धस तब रोज अगर सुसबे करो तू, हमको क्या मतलब है? अरे उसका समय है, देखिए समय है, समय के अनुरूप कोई भी कार्य करने से सफलता मिलता है। और वही चीज़ देखिए, समय के जब आप विपरीत चले जाएंगे तो फिर आपको प्राकृतिक महानीलकंठ राज कैसे हम इस जगह से, मैं किससे आपको दुबला और कमज़ोर नहीं लग रहे हैं? इतना आदमी में से किससे कमज़ोर लग रहे हैं? आपसे कमज़ोर लग रहे हैं या इनसे कमज़ोर का मतलब आप कह रहे हैं कि दुबला अल्टरनेट चर्बी हम नहीं होने देंगे। हमारा 1 कुंटल 4 किलो वजन था जवानी में, उसको जब 40 से ऊपर हो गया ना, उसको जो है 8 किलो काट दिए। अभी कितना आपको लगा ही 50-60 किलो 50-60 किलो उठा गया, क्या हाथ में उठा उधर फेंक देंगे आपको, एक हाथ दरबार नहीं लग 85 किलो वजन है अभी हमारा। हाइट देखना 6 फीट है, नहीं हाँ ठीक है, 85 किलो वजन है। 60 किलो होगा, 60 किलो बोलिए, कोई 60 किलो हमारा वजन होगा? 2 कुंटल हैं? आप प्रश्न कर रहे हैं कि सरकार है? आप इधर सुनिए ना, आप ही बोल, हंस के बोले, देखिए हंस करके बोलने का, कौन सी बोले आप प्रश्न पूछिए हंस कर बोलने का तात्पर्य आपका क्या है? आप ही बोले, क्या आप ही बोले? बात के जो बात नहीं होना जो प्रश्न बताइए, सुसादा बेटर लीव दैट। खुद तो आप जान ले रहे हैं, दूसरे को भी लेने से डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप साइड हो जाइए, कलम कहाँ रखे? आप साइड हो। आपने प्रश्न पूछ लिया बवासीर का, प्रश्न जवाब दे दिए, आप साइड हो जाइए। चलिए दूसरा प्रश्न को दूसरे को जवाब देने दीजिए। कहा है, हम समझ रहे हैं आपका कारण उसका कि सार तत्व तो आपको खुद है नहीं, आप दूसरे का सार तत्व पर उंगली उठाने नीलकंठ बोले और एक क्या बोलिए? हमको ये समय दर्द करता है और चलते हैं तो थक जाते हैं, अच्छा मत बैठना पड़ता है। ओ बात रोक, यही ना शुगर बीपी नहीं है? शुगर बीपी नहीं है? शुगर डॉक्टर बोलता है कि है। तब तो शुगर है तो बता देते हैं दवा। शुगर को जो है कम करते हैं उसका बताते हैं दवा। समझ लेते हैं, लेकिन मनुष्य दुर्बल क्यों होता है? लिकोरिया के लिए आप लोग समझ गए? वह काढ़ा बना करके 100 ग्राम प्रत्येक दिन पीना है 1 महीना तक, और सादा भोजन की जगह खट्टा और मीठा और नींबू इमली नहीं खाइएगा, और मछली मांस तो छुबो नहीं कीजिएगा 1 महीना, कम से कम 2 महीना, ठीक है ना? कहा है बिना कड़वा औषध बिन पिए मिटे नी तन की ताप। बिना कड़वा कसिला, जो गृहस्थाश्रम में है जो सज्जन, वह कड़वा और कसिला भोजन कीजिए। जैसा कि आपके प्राचीन बुद्धिजीवी आदि विद्वान वैद्यगणों ने कहते थे, और आपके दादा परदादाओं भी ने बोलते थे कि मोटी दत्तन जो करे नित दिन हर्रे खाए, अब बासी पानी जो पिए ताघर वैद न जाए। गोड़ गरम पेट नरम मस्तिष्क रहे ठंडा, और जौ सवेरे वैद्य आए पीठ पर मारो डंडा। यह निरोगी का लक्षण। अच्छा, अब इनका जो है बेचारे का, आप जो है अगर यदि यूट्रस में, लिकोरिया वाले को यूट्रस में अगर यदि इन्फेक्शन हो जाए, सूजन हो जाए, घाव पकड़ ले, पुराना क्रोनिक जो लिकोरिया होता है ना, तो यूट्रस में गंदा चीज़ जो उस मार्ग से गिरता है, इन्फेक्शन होना इट इज नेचुरल इफेक्ट, प्रकृति की बात है, ऐसा होना ही है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे?
महालक्ष्मी विलास रस, रस मीन्स होता है भाष्य प्रकरण, और या अन्य तो प्रदांतक रस, या वही काढ़ा के साथ पिएंगे आप लिकोरिया से पूर्ण मुक्त हो जाएंगे। 1 रुपया खर्च करने की आपको ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा मेहनत की ज़रूरत है। चलिए अब मैं बता रहा हूँ, क्या बोले वो जरा सा 1 मिनट रुक जाइए, दोहरा करके प्रश्न पूछने के लिए आपको रुकना होगा। दोहरा एक ही बात को अगर यदि 3 बार बोलेंगे तो यहाँ लाइव टीवी चल रहा है, एक तो इन्होंने 5 मिनट बर्बाद कर दिया। आप आइए ना उधर से, आप उधर से आइए। तो और दूसरा इनका प्रश्न है, वैद्य रोगी तरुण जोगी सूर्य पीठे घावरे, अक्की कंजूस घर भीख मांगे जानी पछतावरे। जो शारीरिक दृष्टि से दुर्बल अत्यंत खुद है, दूसरे का दुर्गुण निहारने की कुचेष्टा करता है। अब मैं बताता हूँ, जो सज्जन कहते हैं किसी को अगर यदि बात रोग से पीड़ित हैं, एनीमिया से पीड़ित हैं, एनीमिया के लिए दवाई बताते हैं, जिसको खून का कमी कहते हैं। भमरैया एक ऐसी जड़ी है जिसमें कि डायरेक्ट उसका रस रक्त बनता है। अब भमरैया 1 मुट्ठी लाइए और उसको पीस करके गाय के दूध के साथ मिला करके पी लीजिए, एनीमिया से दूर। जो बात रोगी से पीड़ित हैं तो बात चिंतामणि रस और बात विध्वंसन रस, अब महाजोगराज गुगुल, ये तीनों दवाएं महारसनादि क्वाथ के साथ में चलाइए। बात रोग कहीं भी शरीर में कोई भी दर्द हो, ये ठौना में हो, कमर में हो, या और कहीं भी कोई दर्द हो, बात रोग से कारण 84 प्रकार के बात रोग होते हैं। यह बात रोग आपका निर्मूल हो जाएगा, माने छूट जाएगा। आप क्या करेंगे, लेकिन ध्यान रहे अगर शुगर और बीपी रहेगा तो उसको आप पहले कंट्रोल कर लें। जब कंट्रोल नहीं रहेगा तो फिर जो है यह दवाई निष्क्रिय हो जाएगा। क्या शुगर की अधिकता रहेगा तो काम करेगा ये दवा, तो इसलिए शुगर मान लीजिए कम कंट्रोल में रहेगा तभी ना। खून जब बाहर मीठा रहेगा, खून गंदा रहेगा तो दवा कैसे काम करेगा। इसलिए ध्यान रहे शुगर आप अपने नियंत्रण में रखें। अब जैसे किसी भी रोग को इलाज करने से पहले इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे कि कब्ज़त नहीं होने देंगे। अगर कब्ज रहेगा तो क्या होगा कि कोई भी इलाज आपका जो है सफलता नहीं दिला पाएगा। का कॉन्स्टिपेशन इज मेन काउज ऑफ ऑल डिजीज। और तीसरा मैं बता देता हूँ सबसे मूल बात कि कॉन्स्टिपेशन इज मेन काउज ऑफ ऑल डिजीज। कब्ज सभी रोगों का मूल कारण है। कब्ज के कारण से अनेक प्रकार की बीमारी पैदा हो जाती है कब्ज से। तो कब्ज क्या है, कब्ज को निवारण करने के लिए ये वैद्य क्या है वो हम बता देते हैं। त्रिफला चूर्ण, तो रात दिन बता रहे हैं, आप अपने मोबाइल में भी देख सकते हैं। त्रिफला चूर्ण, त्रिकुटा चूर्ण, इंदरजो, सोराय, मेथी, सनाज पत्ती, ये सभी दवाएं को कूट लें। कूट कर करके उसमें शुद्ध शंख भस्म, कौड़ी भस्म, फिटकरी और उसमें टंकन भस्म, ये चारों भस्म को मिला दीजिएगा और उसी को 1 चुटकी खा के गर्म जल पी लीजिएगा। ना कब्ज होगा, ना गैस होगा, ना एसिडिटी होगी, ना पेट की कभी बीमारी, कोई भी बीमारी आपको नहीं होगा। किसी प्रकार का पेट का कोई बीमारी नहीं होगा। आप नाना प्रकार के रोग से आपकी सुरक्षा हो जाएगी। चलिए मैंने लिख देते हैं। अब दवाई जिनको इलाज असाध्य और जटिल रोगी हो आप हमारे क्लिनिक पर आएंगे, और जिनको नहीं ख्याल रहता है उनको दवाई लिख देंगे। जिनको और उससे भी नहीं होगा, बेचारा को नहीं है, तो उसको दवाई बना करके दे देंगे। 4 आदमी को दवा देंगे भी, समझ गए ना, 4 आदमी को दवा दे देंगे। अपने से भी बनाइएगा तो बढ़िया है, लेकिन आप नहीं बना सकते हैं तो दवा हम आपको दे देंगे। बैठ जाइए। क्या कष्ट है आपको, बोलिए क्या कष्ट है, बोलिए क्या कष्ट है। दवा ले आपको नहीं बताया। हाँ, कब्ज का, गैस के लिए। अच्छा ठीक है, तो हम दवा आपको दे देंगे, नहीं बना सकिएगा। और किसी को मनुष्य दुर्बल क्यों हो जाता है, उसका मूल कारण क्या है। मूल पहला कारण है क्या कि धातु पिघल करके पेशाब के रास्ते से बाहर हो। उसका लक्षण है पैखाना कब्ज होगा और पेशाब लगेगा तो बड़ी जोर से लगेगा, पेशाब की संख्या अधिक होगी और स्तंभन शक्ति कमज़ोर हो गया, वृक्क शक्ति दुर्बल होते जाएगा
और पेट में वायु की अधिकता होगी, थिंकिंग पावर लूज होगा, बीपी हाई होगा और बड़ी आंत में कीटाणु हो जाएगा। वह कब्ज के कारण से सड़न कर करके, तो इससे क्या होता है कि आपको अनेक प्रकार का बीमारी घेर लेगा। तो समझ लीजिए अब धातु पतला बनना शुरू हो जाएगा। धातु पतला हो जाएगा तो पेशाब के साथ बहने लगता है, उसके कारण से कमज़ोर होंगे। दूसरा कारण है अग्नाशय में अग्नि कम हो गया, भूख कम हो गया, बैठ गया, उस कारण से भी कमज़ोर हो जाएंगे। और तीसरा कारण है आँव पेचिश ले जा खुचुर खुचुर बार बार पैखाना हो रहा है, तो उसको संघरनी कहा जाता है। वह 40 प्रकार के हैं, उस कारण से भी मनुष्य दुर्बल होता है। अल्टरनेट चर्बी जमा होगा और जो है शक्ति आपका दुर्बल होते चला जाएगा। एवं प्रकार से यह 3 मूलतः कारण है दुर्बल होने का। चलिए अब जो है, और जिन सज्जन को जो प्रश्न पूछने का इच्छा हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई भी प्रश्न पूछिए, जैसे सुगरे के बारे में, बीपी के बारे में, चरका कोच सुनबैरी बात। बात रोग के लिए तो बताएं नहीं, बात चिंतामणि रस, बात विभिन्न रस, महारसनादि क्वाथ नहीं बताएं जी। कहाँ आप रहते हैं हम? नहीं, इसी को कैसे, जब हम यहाँ लाइव टीवी पर बता रहे हैं तो कैसे नहीं बता रहे हैं? क्या बता क्या रस मिक्स होता है, भस्म, दवाई, गोटी है, बटी है, गोटी है, चूर्ण है, रस। हाँ, रस जो है बात चिंतामणि रस। और जिन सज्जन को जो प्रश्न पूछने का इच्छा है प्रश्न पूछिए, और जो इलाज करने की जरूरत इलाज करने में। अगर शुगर कितना रहता है वही बता दें, शुगर आपका कितना रहता है हम बता देते हैं आपको। क्या नाम है बोलिए? नंद कुमार। हाँ, नंद कुमार गुप्ता। खैर घर नहीं है हाजीपुर, सनहोली दुर्गा। सनहोली दुर्गा, जिला खगड़िया। अच्छा, क्या प्रश्न है आपका? चीनी रोग भी है और बात रोग है। हाँ वही है, दर्द रहता है। हाँ, चीनी भी रोग है। चीनी है नहीं, बहुत हल्का है। अरे हुआ ना, हल्का है तो हल्का हो के भारी होने में उसको कितना देर लगता है? कोई चीज वेटेड नहीं उठा सकता। हाँ, भारी होने में देर लगता है थोड़ी। 2 दिन खा लीजिए ना, 1 दिन भात खा लीजिएगा तो 50 mg शुगर बढ़ जाएगा। भारी होने में टाइम नहीं लगता है। अभी रात में पेशाब कब बार करते हैं? पहले तो बहुत ज़्यादा होता था लेकिन अब कम होता है। अभी कितना बार करते हैं? अंकल मतलब 2-3 बार जाना पड़ता है। 3 बार। अभी 250 mg शुगर है। कैसे नहीं है शुगर? अभी शुगर है, आपको 250 mg शुगर है। दोनों टाइम लेटिंग क्लियर नहीं होता आपका। अभी 3 बार, जो जब कम शुगर रहता है ना तो मात्र में आपको 1 बार होता पेशाब। या बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं तो 2 बार, लेकिन 3 बार होने का मतलब 250 mg शुगर आपको है। समझ गए? तो 250 mg जिसको ब्लड शुगर रहेगा तो क्या होगा? रक्त तो भार अधिक होगा ना, उसका किडनी तो डैमेज होते चले जाएगा, शक्ति क्षीण हो जाएगा, रिफ्लेक्शन शक्ति कम होगा, खून तो गंदा उसमें चला जाएगा, तो खून का भार अधिक बढ़ेगा, तो ठौना में दर्द होगा, इसमें गुदगुनी लगेगा, मुँह सकेगा, ताकत क्षीण होगा, मर्जी शक्ति नहीं होगा, भूख की अधिकता हो, प्यास की लगेगा, और बोलने की शक्ति और थिंकिंग पावर सभी पावरें लूज होती चली जाएगी। क्या करें? उसके लिए आपको शुगर के लिए दवाएं मधुहारिणी रस, बसंत कुसुमा का रस, ये दोनों चलाइए, और वह बात चिंतामणि रस और बात विध्वंसन रस। बात की चिंता मत। हाँ, बस ये जो है चारों दवाएं एक साथ चला लीजिए, शुगर और बीपी भी सब कंट्रोल, और दर्द भरस सब भी आपका धज्जी उड़ जाएगा। हाँ, जहाँ पर आपको ले, आप हमारे क्लिनिक पर चले आइएगा, वहाँ भी इलाज कर देंगे। और जिनको देखिए, एक और दवाई बताएं। शुगर बीपी आप चलाइएगा, बस आप नहीं चलाइएगा तो वैद्य नहीं चलाएंगे जी, तो हमने चलाएंगे। और क्या चीज़ बोले? 2 चीज़ बताएं। हाँ, चिंतामणि बस महाजोगराज गुगुल, और इसमें जो है ना साल 6 महीना चले आइए, तब जो है अवसर नहीं है कि 2 दिन दवाई खा लिए आज भाई जी कहाँ फायदा होना। तो आंध्रो गुरु और बैरो चला अन्नर कम कर दोनों ठेला में ठेला। बहुत से ऐसे सज्जन हैं कि दवाई मान लीजिए अभी 2 महीना 1 महीना खाना है, तो वो क्या कहेगा, 1 दिन 2 दिन 4 दिन खा लेगा, कहेगा कि हमारा फायदा नहीं हुआ। तो वह क्या है कि उसको विश्वास पूर्ण नहीं है। पूर्ण विश्वास, पूर्ण श्रद्धा के साथ नाव पर सवार होइए। गुगुल है ना, महाजोगराज गुगुल। तो आप पहले शुगर पर कंट्रोल नहीं हो रहा है, आपका शुगर आपका 250 mg, उसका शुगर कंट्रोल करके दवा चलाएंगे। हाँ, और जिन सज्जन को कोई प्रश्न पूछना है, प्रश्न आपको कोई प्रश्न है श्रीमान जी? नहीं, जो प्रश्न पूछने का इच्छा है प्रश्न पूछिए, हम जो है बताएंगे। और 4 सज्जन को मैं यह निवेदन करता हूँ कि जो दवाई बनाना चाहते हैं तो बना लें गैस्ट्रिक के लिए। तो दवाई हम बता रहे हैं आपके यूट्यूब पर, गूगल पर, आप सब जगह देख लीजिए, आप अपने बड़ा मोबाइल में आप देख सकते हैं। और जिनको लेने का इच्छा हो
तो हम 4 सज्जन को दे सकते हैं, और बाकी बात सबको जो है अपना से दवा बना करके सेवन करें, यही हमारी हार्दिक कामना है। और जो कुछ प्रश्न है उसके बारे में पूछेंगे, हम दवाएं बताएंगे। क्योंकि हमरा तो यूट्यूब पर, चैनल पर भी, इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी पर भी चलिए रहा है। जिन सज्जन को ज्ञान की आवश्यकता है वह आप अपने मोबाइल से निकाल करके